हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे मैंने कहा था, मैं आपको उसको टॉप 200 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चन कराऊंगा। पिछली वीडियो हमने आईएएस तथा पीसीएस वगैरह में जो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में ली हम एसएससी वगैरह में जो और स्टेट्स के अदन जो यूपीएसआई है, कांस्टेबल वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़े से आपको इजी लगेंगे क्योंकि एसएससी वगैरह के हैं, और पिछली वीडियो में पीसीएस के टफेस्ट क्वेश्चन जो बन सकते थे उनको लिया था। दोस्तों, मैं क्वेश्चन कराने को आपको 500-600 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता अकेले को हमें नहीं पढ़ना है। हमें सभी टॉपिक को पढ़ना है, और एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछेगा तो संपूर्ण हिस्ट्री से, ना केवल प्राचीन भारत से बल्कि संपूर्ण हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। जिसमें से प्राचीन भारत में अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो सिर्फ मैं कहता हूं कि 8 से 9 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा 10-11 क्वेश्चन पूछेगा बस। सभी को हमें लेकर चलना होगा कि ताकि हमारा क्वेश्चन को ना छूटे। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम एसएससी वगैरह के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए और जो पीसीएस में भी यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आपको क्वेश्चन यहाँ साइड में दिख जाएंगे, आप उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण बताए थे कि मैंने बताया था कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल अलग है, और विभिन्न इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता के काल को अलग अलग मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो काल माना जाता है और आपको एग्जाम में वही देखने को मिलेगा जो कि 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच रहा है। बीसी एडी क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो जरूर पता होगा, पिछली वीडियो मैंने बताया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल माना जाता है कि इस टाइम पे सिंधु घाटी जो सभ्यता थी अपने चरम अवस्था पर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन जो ग्रीक की सभ्यता है यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? अगर आपने विस्तार को सही से देखा होगा, मैंने राज्यों में बताया था किन किन स्थलों में थी, तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे होंगे। ऑप्शन ए है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी है राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। ऑप्शन बी गलत है क्योंकि यूपी तक ही उसका पूर्वी स्थल था। ऑप्शन सी देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल। ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा कि इन क्षेत्रों में ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष मैंने बताया था कि लोथल से भी कुछ मिले हैं तथा सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि सेल खड़ी से का उपयोग करके मुक्ता मोहरों को बनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? एसएससी एमटीएस 2001 का पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस में पूछ लिया गया तो अदर एग्जाम में। जी एसएससी में मैं कहता हूं 5 से 6 बार पूछा गया। एसएससी एमटीएस 2001, एसएससी जीडी 2009, 2011, 2016 में पूछा गया है, और सीजीएल वगैरह में भी कई बार पूछा
जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जाहिर सी बात है कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने कॉपर तथा टिन को मिला के एक धातु बनाई थी जिसे हम कांसा कहते थे। कॉपर जो कि राजस्थान के खेतड़ी से आयात किया जाता था, और टिन जो कि अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के कैसे निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सभ्यता थी एक नगरीकृत सभ्यता थी, और निवासी भी एक शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। मुख्यतः ईंटों की आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता को विभाजित किया जाता है। और अलंकृत ईंटों तथा अलंकृत जो फर्श के साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम हड़प्पावासी थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम मैंने बताया था कि इसकी खोज तो की थी लेकिन प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए थे। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, दयाराम साहिनी। जॉन मार्शल के निर्देशन में जो इसकी खोज की थी, खोजकर्ता दयाराम साहिनी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह जो गोदीबाड़ा था कौन था? तो मैंने आपको बताया था लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज कहां पर हुई थी? लोथल में हुई थी। एसएससी एमटीएस 1999 और सीडीएस 1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था? अगर हड़प्पा कालीन हम समाज की बात करते हैं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और सैनिक लोग हुआ करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मात्रीय सत्रात्मक समाज था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम है वो है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? याद कीजिए आप। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में 1921 में दयाराम साहिनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंध नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं थी, गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी? यह भी गलत है। कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। एसएससी ग्रेड 1999 का है। पशुपति है शिव की वे पूजा करते थे और अधिकांश मूर्तियों पर भी पशुपति है शिव तथा एक श्रृंगिया काल्पनिक पशु का भी अंकन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? वर्ण आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जाति आधारित ना ही जाति थी। दास श्रमिक
न ही दासश्रमिक थे। तो उचित समतावादी, उचित समानता की एक सामाजिक पद्धति रही थी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग किसे कहा जाता है? तो सिंध का जो नखलिस्तान कहा जाता है वो मोहन जोदड़ो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जब हम सिंधु घाटीय सभ्यता के क्षेत्र विस्तार को हमने देखा था पार्ट 1 में, तब मैंने बताया था कि सिंधु घाटीय सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो त्रिभुजाकार आकृति है, जिसका सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर है। सबसे उत्तरी तट जो है वो मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणी जो स्थल है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर है। और सबसे जो पश्चिमी स्थल है वो बिलूचिस्तान में सुत्कांगडोर दासक नदी के तट पर स्थित है। इसकी पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वो ज्यादा है, 1600 किलोमीटर, तथा उत्तर दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी जो आकृति मैंने दिखाई थी, एक त्रिभुजाकार तीरनुमा आकृति में संपूर्ण सभ्यता अवस्थित थी। सूची 1 जो कि स्थल दिए गए हैं और सूची 2 जो कि नदियां दी गई, इनको मिलान करना है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। ये दोनों बिल्कुल सूचीबद्ध लगाए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपने अगर नदियों को वीडियो से याद किया होगा, और मैंने स्पेशली कहा था कि जो उत्खनन करता है, जो उत्खनन का वर्ष है, किस नदियों के किनारे तथा किस राज्य में इनकी अवस्थिति है, आप ज्यादातर इनको अपनी उंगलियों पर याद रखिए कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। जैसे पूछा जाता है लोथल किस नदी के तट पर है, तो लोथल भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सेंधा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो जो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी वो कालीबंगा से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है बताइए। अब मैंने पंजाब को दो प्रांतों में बांटकर और अलग अलग प्रांतों में जो अलग अलग स्थल रहे थे, दोनों को मैंने अलग अलग बताया था कि हड़प्पा जो स्थल है वो पंजाब प्रांत में और सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी जो है वो सिंध प्रांत में है। इसमें पहुंच रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में जो बृहत स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं पर पशुपति शिव तथा एक श्रृंगीय पशु की चित्र देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें क्या है समतुल्य चित्र देखने को मिलता है। तो आदि शिव का, पशुपति शिव यानी कि आदि शिव का चित्र देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल गुजरात में था। बनावाली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटीय की सभ्यता। संधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो आप इनमें ऑप्शन देखिए। हाथी का चित्रांकन नहीं हुआ है, घोड़े का नहीं हुआ है, शेर का नहीं हुआ, एक ही ऑप्शन मिलता है बैल का। तो सिंधु घाटीय सभ्यता की मोहरों पर पशुपति शिव तथा बैल की
आकृति भी देखने को मिलती है। इसमें ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो कि गुजरात में भोगबा नदी के तट पर अवस्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला जो उस टाइम पे भारत में खोजा गया, वर्तमान में तो पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है, हड़प्पा था, और हड़प्पा के नाम पर ही सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। एसएससी सीपीओ एसआई 2003 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहां से? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरीय सीमा जो कि मांडा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिणी सीमा दामाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी सोतकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान ईरान की सीमा पर ग्वादर बंदरगाह के समीप अवस्थित है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर का जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे अवस्थित है, जहां से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। एक उन्नत जो जल प्रबंधन प्रणाली थी वो कहां पे थी? धोलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखने की मिलती है, और बांध के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य और भी जो जल से संबंधित है उन्नत अवस्था वो हमें धौलावीरा में देखने को मिलती है। आप किस तरीके से मिलने वाली वस्तुओं को याद रख सकते हैं तो उसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा के या सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड मिले हैं लाल रंग के तथा उनके ऊपर काली चित्रकारी की हुई मृदभांड प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, उत्तर प्राग ऐतिहासिक या आद ऐतिहासिक? तो मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग रहा है वो आद ऐतिहासिक युग रहा है। आद ऐतिहासिक युग जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों को, उस लिपि को अभी तक इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाए, आद ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो स्पेशली अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, ज्यादातर मोहनजोदड़ो से, लेकिन कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से दोनों से प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन बी और डी इसका सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां स्थित है? रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में अवस्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। इनके निर्देशन में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। 1921 में दयाराम साहनी की हड़प्पा की खुदाई करवाई गई थी तथा 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन सी बैल की जो मोहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग कर्मकांडों वगैरह में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा ब्रह्मा तथा आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, यज्ञ प्रणाली में
विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शंस के हिसाब से मात्र देवी की शक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्र तट पर स्थित नहीं था तो सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट ये बंदरगाह के रूप में समुद्र तट पर अवस्थित थे, लेकिन कोट जीजी नहीं अवस्थित था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी, जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा सड़कों के किनारे घरों को अवस्थित एक पैटर्न के हिसाब से घरों को अवस्थित किया जाता था, और घरों के जो दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क में ना खुलकर छोटी गलियों में खुलते थे। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो शेर का अंकन नहीं हुआ था। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान संस्करण की जो विधियां प्राप्त हुई हैं, कहां से प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से प्राप्त हुई हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानीय लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सेंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मैंने आपको बताया था कि दैमाबाद महाराष्ट्र से तांबे का जो रथ प्राप्त हुआ है वो दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टिन का और सोने का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तीनों चीजों का आयात किया जाता था। हड़प्पावासी लाजवर्द एक भवन निर्माण की सामग्री है का आयात कहां से करते थे? तो हिंदूकुश क्षेत्र के वदखसा से। हिंदूकुश क्षेत्र के वदखसा से लाजवर्द का जी लोग आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो मैंने आपको बताया था, तो अफगानिस्तान में दो ही स्थल देखने को मिले हैं, मुंडीकॉक और सोर्तुगोई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकांगेडोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी। इनमें से सभी जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र का, हाथी का, गैड़ा, भैंसा, हिरण, इन सभियों का अंकन हुआ है। तो दोस्तों, सिंधी घाटी सभ्यता के मैंने करीब 150 से 200% आपको कराने की कोशिश की है, ताकि अब इससे क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में बनते ही हैं, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को कर अपनी प्रैक्टिस को कर सके। और फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने अगर उन पिछली वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने कराई है, उनको देखिए। मैंने उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते थे सभी पॉइंटों को कवर किया है। मेरे 200, 250 या 500 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था। तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाएंगे। पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन इनमें से कौन सा नहीं था, 4 ऑप्शन देगा, फिर आपसे पूछेगा बताइए। जब तक आपने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन को नहीं समझाया तब तक आप प्रश्नों को नहीं बना सकते। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि उन 2 पिछली वीडियो को आप जरूर देखिए, फिर इन क्वेश्चनों को बनाइए। आप इनको बनाइए या किसी भी बुक से जो बुक आपको अच्छी लगती है उससे बनाइए। यकीनन आपसे मैक्सिमम प्रश्न 90 to 95% प्रश्न सॉल्व होंगे, और कुछ प्रश्न जो अपवाद स्वरूप कभी कभार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं वो हो सकता है आपसे ना बने। वो मैंने जानबूझकर स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस को उतना पढ़िए जितना एग्जाम में आते हैं और आपसे ज्यादातर क्वेश्चन बन सकें। तो चलिए दोस्तों, अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा। जय हिंद।